मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम सुरभि कक्षा 7 द्वितीय पाठ कालबोध के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो सप्त लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। कति तिथ्या भवन्ति मतलब तिथि जो होती है उसमें कितने दिन होते हैं? ठीक है, तो 5 10 15 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष, इसमें 15 दिन होते हैं। ठीक है, सूर्य कस्या दिशि उदेति। सूर्य कस्या दिशि उदेति मतलब सूर्य जो होता है किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। वर्षे कति मासा भवन्ति वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 मतलब 12 महीने। चैत वैशाख्यो का ऋतु भवति चैत वैशाख का जो महीना होता है उसमें कौन सी ऋतु होती है? तो उसमें बसंत ऋतु होती है हमारी। ठीक है, अब हमें देना है एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हमें क्वेश्चन क्या है? माघ फाल्गुन्यो का ऋतु भवति मतलब फाल्गुन का जो माघ फाल्गुन जो महीना होता है उसमें कौन सी ऋतु होती है? तो इसमें लिख देंगे माघ फाल्गुन्यो शिशिर ऋतु भवति। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन है चंद्र कदा पूर्णतया प्राप्त होती मतलब चंद्रमा जो होता है पूरा कब होता है? तो चंद्र पूर्णमास्या पूर्णतया प्राप्त होती मतलब चंद्रमा जो होता है पूर्णमासी के दिन पूरा होता है, पूरा प्राप्त होता है, पूरा देखते हैं उस दिन। अमावस्या कस्मिन पक्षे भवति अमावस्या जो होती है वो किस पक्ष में होती है? तो अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति अमावस्या कृष्ण पक्ष में होता है ना। फिर आगे है का दो पक्षो भवति मतलब दो पक्ष जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चा दो पक्षो भवता मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक में अमावस्या होती है, एक में पूर्णिमा होती है। अब है मिलान। तो श्रावण मास में कौन सी ऋतु होती है? तो इसमें वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, मार्गशीर्ष महीने में कौन सी ऋतु होती है? इसमें हेमंत ऋतु होती है। चैत मास का जो महीना होता है उसमें कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। आषाढ़ मास में कौन सी ऋतु होती है? आषाढ़ मास में होती है ये ग्रीष्म ऋतु। और फाल्गुन मास में कौन सी ऋतु होती है? शिशिर ऋतु होती है। कार्तिक मास में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। ठीक है, इस तरह से हम मिलान कर देंगे। फिर आगे हमारी आती है कुछ खाली स्थानें। देखो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको भरना है। देखिए, शुक्ल पक्षे डैश तिथि भवति शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है? कौन सी तिथि होती है? पूर्णिमा या अमावस्या? देखो कृष्ण पक्ष में हमारी अमावस्या होती है, तो शुक्ल पक्ष में क्या हुआ? पूर्णिमा। तो हमें किस पे लगा देंगे? पूर्णिमा पे। ठीक है, नेक्स्ट है ज्येष्ठ मासंतरम डैश मास भवति मतलब जेठ का जो महीना होता है उसके बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़ मास भवति। ठीक है, फिर आगे है सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह सप्त दिनानि भवन्ति सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला है शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रमशः वर्धते मतलब शुक्ल पक्ष जो होता है जब उसमें चंद्रमा धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो पक्षे तिथ्या डैश भवन्ति पक्ष जो होते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होते हैं ना, उसमें 5 10 15 शुक्ल पक्ष में और 15 कृष्ण पक्ष में। ठीक है, आगे हमारा आता है कुछ पर्यायवाची हैं। ठीक है, उन्हें संस्कृत में हमें लिखना है। जैसे सूर्य का इन्होंने करके दिया है हमें रवि और भानु। चंद्र का हमें लिखना है। चंद्र का क्या होता है? शशि राकेश। पृथ्वी का धरा धरती। वासर का दिवसः दिवाकर। निशा का रजनी रात्रि। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, रिक्त स्थान पूर्त मतलब खाली स्थान भरना है आपको। ये बुक से भरना है आपको देख देख के। ठीक है, बसंत डैश वर्षा डैश हेमंत शिशिर। देखिए ये चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। बसंत के बाद बसंत में कौन सी ऋतु आती? देखिए यहाँ पे यार बसंत में कौन सी है? हाँ देखिए, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म के बाद फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। ठीक है, इस तरह से हम भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर है शनिवासर है, शनिवार के बाद रविवासर है, सोमवासर है, मंगलवासर है, बुधवासर है, शुक्रवासर है। ठीक है, फिर आगे हमारा आता है चैत। हिंदी के महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष एवं माघ फाल्गुन। ठीक है, ये हमारे हिंदी के महीनों के नाम है। फिर है तिथि जो होती है ना हमारे जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो दिन होते हैं उसमें क्या होता है? देखिए आगे की एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश,
षोडश, सप्तदश, अष्टदश। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अष्टदश ये नहीं आएगा, यहाँ पे पंचदश रिपीट कर दिया है, यहाँ पर ये रिपीट कर दिया, यहाँ पे अष्टदश आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, अष्टदश, नवदश, विंशति। ठीक है, आगे है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। ये पक्ष होते हैं हमारे, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।